पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की। ये हमारी एनजीओ है मुस्लिम वेलफेयर, इनके ऑल इंडिया सदर सलीम सारंग साहब है और महाराष्ट्र का मैं सेक्रेटरी हूँ। कॉन्फ्रेंस लेने की ख़ास वजह यह है कि कई दिनों से शहर में कॉरपोरेशन के अंदर टीपू सुल्तान साहब का फ़ोटो लगाकर जिस तरह से विवाद पैदा हुआ और शहर के अलावा जिस तरह से महाराष्ट्र का वातावरण ख़राब हुआ, उस फ़ोटो के लगाने के बाद जो विवाद पैदा हुआ, शहर में तफरका बहुत तेज़ी से पैदा हो गया। और मैं मोहतरम शान हिंद साहिबा जो हमारी डिप्टी मेयर है, इनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो फ़ोटो आप निकाल ले। वो कॉरपोरेशन संविधान का एक मंदिर है, संविधान का काम उससे संविधान के ज़रिए से चलता है कॉरपोरेशन, तो संविधानिक चीज़ रहना चाहिए वहाँ पे और संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। फ़ोटो लगाकर जिस तरह से उन्होंने विवाद पैदा किया, इससे पहले भी उन्होंने फ़ोटो लगाया था, उसके बाद जिस तरह से विवाद पूरा ऑल इंडिया लेवल पर हो गया था, उसके बाद उनको इस तरह का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए था। उन्होंने लगाकर जो विवाद पैदा किया है, हम उसका निषेध करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ है। मालेगांव की आवाम ने आपको जिस तरह से इक़्तिदार दिया कॉरपोरेशन में, तो डेवलपमेंट के लिए दिया, डेवलपमेंट करने के लिए दिया। और हमारी जो मालेगांव के अंदर खस्ता हाली है, रोड ख़राब है। आज ये रोड हमारा रोड गोल्डन नगर का जो रोड है, आज सालों से बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। ऐसे कई रोड है और कई तालीमी मामलात है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सस्ती शहरियत के लिए उस फ़ोटो का इस्तेमाल किया और फ़ोटो का इस्तेमाल करके हिंदू मुस्लिम भड़काने की कोशिश की। उसके ज़रिए से अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा, शहर का हो या महाराष्ट्र किसी जगह का हो, तो उसकी ज़िम्मेदार शहर की हमारी मेयर शान हिंद साहिबा होंगी, डिप्टी मेयर। और जिस तरह से उन्होंने पहली बार लगाने बाद जो हुआ था विवाद पैदा, उसके बाद दोबारा लगाकर उन्होंने शहर को और देश को क्या मैसेज देना चाहिए तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। उनको डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए थे, एजुकेशन पे काम करना चाहिए था, और शहर के अंदर और बहुत सारे मसले मसाइल है, जो मसले मसाइल है उनके ऊपर काम करना चाहिए था उनको। लेकिन उन्होंने मसले मसाइल पे काम ना करते हुए जिस तरह से विवाद पैदा करने के लिए उन्होंने फ़ोटो लगाया, हम उसके सख्त खिलाफ़ है। मुस्लिम वेलफेयर हमारा एनजीओ जो है, ये तालीम मैदान में काम करता है, एजुकेशन मैदान में काम करता है, और उसके अलावा दवाखाना, हॉस्पिटल वगैरह, और मुसलमान की फलाह व बहबूद, उसके लिए माइनॉरिटी के जितने मसले मसाइल है उसमें जो भी चीज़ें आती है उसको हल करने के लिए हमारा मुस्लिम वेलफेयर काम करता है। उन्होंने कहा कि हमने संवैधानिक तरीके से संवैधानिक तरीके से उनके वालिद मोहतरम निहाल साहब भी ने बहुत कुछ किया था शहर में। उन्होंने कुर्सी लगाकर हवा में प्रोग्राम किया, फिर संवैधानिक तरीके से उन्होंने कई बार धरना आंदोलन किया। उसके बाद भी शहर का वातावरण बिगड़ा, और वो वातावरण बिगड़ने बाद निहाल साहब तो अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन उसके बाद जो माहौल बिगड़ा और जो मालेगांव में फसादात हुए, दंगे हुए, उसमें कई लोग मारे गए। उसके बाद कई लोगों के ऊपर केस बना, तो केस बनने बाद आज भी कई लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे। बात यहाँ संविधान की नहीं थी, बात यहाँ पे ये थी कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। लगाने में क्या गलत है? गलत क्या है लगाने में? अगर वो जैसे लगाए हैं तो गलत क्या है इसके अंदर? देखो, फ़ोटो इस्लाम में है क्या? फ़ोटो कसी इस्लाम में है क्या? या फ़ोटो लगाना इस्लाम में जायज़ है क्या? ये सियासी ऑफिस है, इस्लामिक नहीं। सियासी ऑफिस है तो उनको नहीं लगाना चाहिए था। फ़ोटो से जब पता है उनको कि उससे विवाद पैदा हो रहा है, शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, तो वो लगाना ज़रूरी नहीं है। आप मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बीजेपी का भी एक पद है।
जी। क्या ये बयान हम ये समझे कि बीजेपी की जानिब से आपको कहा गया कि आप लोग वहाँ थे, ऐसी बात तो नहीं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम वेलफेयर की एनजीओ के मातहत है, तो ये हम एनजीओ के मातहत ये बयान दे रहे हैं। एमआईएम के जो माजी खासदार हैं इम्तियाज जलील जी। उन्होंने भी शान हिंद को समर्थन दिया कि नहीं, वो उन्होंने जो किया वो सही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ से टीपू सुल्तान की तस्वीर निकाले। इस पर आप क्या कहेंगे? एमआईएम हो, इस्लाम पार्टी हो, या तो ये शान हिंद साहिबा जो डिप्टी मेयर है, इनका काम ही है देश के अंदर पोलराइजेशन पैदा करना, और वो विवादित बयान देते ही रहते हैं। क्या बीजेपी विवादित बयान नहीं देती? ये एक एनजीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुस्लिम वेलफेयर की। बीजेपी के ताल्लुक से हम जब बीजेपी की रहेंगे तब बात करेंगे। ये मुझे जो आपके राय है तरफ से प्रेस है, इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी विवादित बयान दिए जाते हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखो, बीजेपी का जो मामला है वो हमारी सियासी पार्टी है, जब भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगी उसका जवाब हम देंगे। जवाब तो इसी में, क्योंकि हम ये मुस्लिम वेलफेयर की तरफ से बयान है, तो हम बीजेपी जो बयान देती है उसके बारे में बोले। जैसे आपने बताया कि इस्लाम पार्टी हो और शान हिंद हो या एमआईएम हो, ये लोग विवादित बयान देते हैं, तो अक्सर बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आते हैं जिसकी वजह से विवाद पैदा हो, उसको कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली बात यह है कि अभी जो शुरुआत की है उन्होंने शान हिंद साहिबा ने की है फोटो लगाकर, वो अगर नहीं करते तो ये विवाद पैदा नहीं होता। उनका ये भी कहना आ रहा है कि हिंदू संगठन के लोग हो या बीजेपी के लोग हो, शिवसेना के लोग हो, डिपार्टमेंट के लोगों को लेटर भी दिया है कि यार वो एडिशनल साहब से मुलाकात की है कि वो फोटो हटा लिए जाए, तो उनको क्यों नहीं बोला जाता है कारपोरेशन की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो फोटो निकाल लिया जाए, गलत है, ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं हमको अगर बोला जाए कि उसमें से कौन सी फोटो निकालना है तो वो हम हटा देंगे। देखो, बात ऐसी है कि वो फ़ोटो लगाने से विवाद पैदा हो रहा है, वो ना संविधान की अपन बात कर रहे ना वो दूसरी कोई बात कर रहे। जो चीज़ों से विवाद पैदा हो रहा है उसको हटा लेना चाहिए। तस्वीर लगी, बहुत कुछ विवाद चल रहा है। शहर में एक टावर है जिसका नाम टीपू सुल्तान बोला जाता है, लेकिन कई टीपू सुल्तान का नाम नजर नहीं आता, तो क्या तस्वीर लगा देना सही है, या फिर उस टीपू सुल्तान टावर पर नाम लिखकर मतलब टीपू सुल्तान की याद को ताज़ा करने से? देखो, ऐसा है कि आपने बहुत भारी सवाल किया कि टीपू सुल्तान टावर है, उनको तस्वीर न लगाते हुए टीपू सुल्तान टावर के ऊपर जो कि डिप्टी मेयर है वो, उनको फंड देना था, या उनको खुद जाकर उनके वालिद मोहतरम निहाल साहब ने, साथी निहाल अहमद साहब ने उस टावर के ऊपर से एक एहतजाज किया था, एक आंदोलन किया था उन्होंने टावर पे खड़े होकर। तो उनको चाहिए था कि वो टावर को डेवलप कर देते, शहर को देना ही था तो वो टावर डेवलप करके बता देते। शहर को तस्वीर लगाकर और शहर दूसरे नेशनल मीडिया में और ये सब मामले यानी पूरे महाराष्ट्र के अंदर विवाद पैदा करने के कोई ज़रूरत नहीं थी। टीपू सुल्तान टावर जो है, अगर उसको रिन्यूएट कर दिया गया, अच्छा बना दिया गया, नाम तो टीपू सुल्तान ही रहेंगे। फिर अगर बीजेपी बोलेंगे या शिवसेना बोलेंगे कि इसका नाम तब्दील कर दो, तो फिर क्या होगा? वो ऐसा है कि कारपोरेशन के पुराने म्यूनिसिपैलिटी जो कारपोरेशन, इससे पहले कारपोरेशन से पहले जो म्यूनिसिपैलिटी थी, वो उस वक्तों का ठहराव और उस वक्तों का काम काज है। तो औरंगाबाद का नाम बदल ही दिए ना। अभी प्रशासक यहाँ जो बैठे अभी कारपोरेशन में जो बॉडी बैठी है वो इस्लाम पार्टी की है और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की पैक्ट है, तो ये इनका काम है करने का। मैं आपसे मतलब बढ़ते और कई है चेयरमैन वगैरह सेक्रेटरी, इनका भी आपका समर्थन आहे का? किस चीज़ पे? टीपू सुल्तान के फोटो हटाने के जो शान हिंद के आपने निलंबित किए फोटो हटाने पर, तो क्या आपके जो सदर है मुस्लिम पार्टी के सदर हो, सलीम सर हो, क्या हमारी जो हमारी जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन है, इनके जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री सलीम सारंग जी साहब, इनसे भी हमारी बात हुई। उनसे बात करने के बाद हमने कॉन्फ्रेंस लेने का फ़ैसला किया। उनका कहना भी यही है कि हमको मुसलमानों की पस्ता हाली जो है, एजुकेशन फील्ड पे हो या तो दवाखाने के मामला हो, हॉस्पिटल के मामला, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए।
इस तरह की तस्वीर लगा के मुसलमान को चारा बनाने की कोशिश न की जाए। एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन मतलब डायरेक्टली टीपू सुल्तान को विरोध करते हैं क्या? देखो ऐसा बात तो हम बोले नहीं, और आगे भी हमारे जो अध्यक्ष है श्री सलीम सारंग साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी नज़र मालेगांव पे बनी हुई है। वो बहुत जल्द वो मालेगांव आएंगे और आने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट और तमाम मामलात के ऊपर उनकी नज़र सियासी हो समाजी हो उसके ऊपर है, और बहुत जल्द वो यहाँ आकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। सर मेरे सुल्तान को विरोध है या नहीं है? विरोध है, उनका कहना है कि सिर्फ छोटू का विरोध है कि टीपू सुल्तान का भी विरोध है। आपकी जो ये वेलफेयर सोसाइटी है, वेलफेयर हमारी जो है ना, हिस्ट्री जो पीछे की चली गई, जो पीछे हिस्ट्री है, हम उसके ऊपर राजनीति नहीं करते या हमारे एनजीओ नहीं करता। हम आज के ऊपर राजनीति करते हैं, आज के डेवलपमेंट में। हम कि टीपू सुल्तान की फोटो का विरोध है कि टीपू सुल्तान का भी विरोध है? आप टीपू सुल्तान फोटो का विरोध है, फोटो का विरोध है। अब्दुल रहमान भाई, बहुत सारे महापुरुषों की तस्वीरें कारपोरेशन में लगती है, सबका गैजेट है। अगर गैजेट करके टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई जाए तो आप मतलब उसको कबूल करेंगे क्या? अगर संविधान के हिसाब से वो बोल रहे और गेजेट करके लगाने की बात कर रहे, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई काम अभी करना नहीं चाहिए जिससे विवाद पैदा हो। आज हालात देश के ठीक नहीं है, देश के हालात उस रुख पे नहीं है। इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर बात की जाए तो हमारे जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तो दुनिया में आए और इस्लाम जब उन्होंने फैलना शुरू हुआ तो उस वक्त तो उन्होंने सुलह हुदैबिया का नाम सुना होगा, सुलह की थी, कुछ जंगें सुलह हुई थी। तो आज वक्त तो सुलह करने का है, आज वक्त तो विवाद पैदा करने का नहीं है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सलीम सारंग साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और हमारे एनजीओ में अल्हम्दुलिल्लाह अभी धुल्ले में हमारे जो धुल्ले अध्यक्ष है, ज़िला अध्यक्ष गुफरान सेठ पोपट वाले को दिया गया, मालेगांव में महिला अध्यक्ष सैयद आफरीन को दिया गया, और हमारे बाजू में जो है मालेगांव का जो अभी मुस्लिम वेलफेयर का जो अध्यक्ष पद है वो कामरान साहब को दिया गया, हाफिज़ कामरान साहब को। और ऐसे कई सारे आगे भी और सारे पद देने हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब सारंग साहब आएंगे तो उनके ज़रिए से ऐलान होगा।